पाकिस्तानी स्टेज एक्टर्स बरतानिया में रुल गए, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार। कोई कहता है मुझे पैसे नहीं दिए, कोई कहता है ये झूठा आदमी है, कोई कह रहा है कि मैं कुरान पे हल्फ देता हूँ कि इफ्तिखार ठाकुर को हमने पैसे दिए। फिर इफ्तिखार ठाकुर क्या कहते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, नसीम विकी, हनी अलबेला या इफ्तिखार ठाकुर, किसने किसको स्टेज के ऊपर पब्लिक के सामने गालियां दी, ये सारा माजरा क्या है और बरतानिया के अंदर आके ये कितने हज़ारों लाखों पाउंड कमाते हैं, अवाम इनको क्या समझते हैं और ये अवाम के साथ क्या करते हैं पॉजिटिव वे में, असल हक़ाइक़ के ऊपर आज बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आज का गोरखधंधा उन लोगों के बारे में जो लोगों के चेहरे के ऊपर हंसी बखेरते हैं, खुशियां बखेरते हैं। किसी दौर में ये स्टेज शो करते थे जिसमें फाशी और यानी और इस तरह की चीज़ें होती थी। मैं इस मामले में आफ्ताब इकबाल, नुमान और बाकी लोगों को दाद दूंगा जो इनको स्टेज जैसी फाशी वीडियो, स्टेज ड्रामे करने से निकाल के टीवी के ऊपर लेके आए। इनका मयार है, इनका मकाम है और ये जो अदाकार होते हैं इनकी कोई अदूद और क़ीमत नहीं होती और ये मुल्क के सफ़ीर के तौर के ऊपर काम करते हैं। तीन रंगीले के नाम से जो ड्रामा था, इसका आप पोस्टर देख सकते हैं। और तीन रंगीले कौन थे? इफ्तिखार ठाकुर साहब, नसीम विकी साहब और हनी अलबेला साहब। मैं ज़ाती तौर पे इफ्तिखार ठाकुर और हनी अलबेला जो हैं वो मेरे पसंदीदा भी हैं, शुरू से इनको देखते आए। बात एक्चुअल क्या है और लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही, चूँकि मैं कुछ चीज़ों का आई विटनेस हूँ। इफ्तिखार ठाकुर ड्रामा छोड़ के पाकिस्तान चले गए, क्यों चले गए वजह बताऊँगा। वजह एक ये भी बताई कि इफ्तिखार ठाकुर साहब की तरफ से कि उनको ड्रामा जो किया, उन्होंने जो टाइम दिया, जिस टिकट पे आए वो तो पैसे अदा किए, मगर उन्हें स्टेज शो करने के दौरान जो अदायगी करनी थी वो उनको नहीं की गई। जबकि हनी अलबेला, जिनकी कंपनी के अंडर ये तीन रंगीले ड्रामा हो रहा था यूके के 7-8 शहरों में, वो हल्फन ये बात कहते हैं कि हमने इफ्तिखार ठाकुर साहब को पैसे दिए हैं। फिर इफ्तिखार ठाकुर साहब की एक बाज़ाब्ता वीडियो भी आई कि अगर मैंने वापस ही आना था पैसों की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से तो ये मेरा टिकट देख लीजिए, मैंने तो टिकट तमाम ड्रामों की जो डेट्स थी उससे भी बाद तक का बुक किया हुआ है। मेरे जाने की और मेरी रिटर्न टिकट जो है वो उन्होंने एविडेंस दे दिया। बिल्कुल 100% उनकी बात दुरुस्त है। चूँकि मैं जिस दिन वो मंडे को पाकिस्तान वापस गए, इतवार को, हफ्ते वाले रोज़ शाम को ये तय हुआ था कि मैं इफ्तिखार ठाकुर साहब का इंटरव्यू करूँ अपने प्रोग्राम गोरखधंधा के लिए। मुझे बीच में कियानी साहब थे लूटन से, उन्होंने बताया कि आपका इंटरव्यू कुरैशी साहब इसलिए नहीं हो सकता कि जो इफ्तिखार ठाकुर हैं वो, उनकी भाभी की डेथ हुई है और वो सुबह पाकिस्तान जा रहे हैं, 7 बजे उनकी हीथ्रो एयरपोर्ट से फ़्लाइट है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो गया। फिर जो लूटन में प्रोग्राम हुआ तीन रंगीले और उसके बाद बाकी शहरों में जो प्रोग्राम हुआ, उसका जो पोस्टर था उस पर तीन रंगीले, नसीम विकी, इफ्तिखार ठाकुर और हनी अलबेला साहब का पोस्टर के ऊपर फ़ोटो लगा है और इफ्तिखार ठाकुर साहब का भी लगा है। अब ये लोगों के साथ धोखा है कि अगर वो इफ्तिखार ठाकुर, आपको पता है कि पाकिस्तान चले गए हैं, तो फिर आपको पोस्टर के ऊपर फ़ोटो लगाने की क्या ज़रूरत। वो तो इस वजह से वापस चले गए। बीच में कहानी पैसों की आ गई। तो इफ्तिखार ठाकुर का ये कहना है कि अगर मैं पाकिस्तान आ गया था, मेरी भाभी की जिसकी भी डेथ हुई, तो फिर मेरा नाम और मेरा फ़ोटो क्यों इस्तेमाल किया गया और लोगों को क्यों धोखा दिया गया। ये एक इसमें पॉइंट था। बाकी पैसे किसको दिए या नहीं दिए ये मैं हनी अलबेला साहब का इंटरव्यू करूँगा तो उसमें चीज़ें समझ आ जाएंगी। फाशी के ऊपर आ जाते हैं और गालियों के ऊपर आ जाते हैं। आई थिंक मैनचेस्टर में प्रोग्राम हो रहा था तो नसीम विकी साहब, जो कपल क्या नाम है, इंडिया के जो वो शो करते हैं, उनके साथ ये काम करते रहे, एक बड़ा नाम है इस दुनिया में। तो उन्होंने स्टेज के ऊपर पब्लिक के सामने खड़े होकर नंगी, गंदी और गंजी किस्म की गालियां दी और उनकी गालियां जहां गलत थी गालियां देना आवाम के सामने, वहां एक बात सही भी थी। वो ये थी कि वो कह रहे थे कि हमें तीन रंगीले के नामों से मंसूब ड्रामा करने लाया गया है जिसमें हम दिखा सकते हैं कि वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए बच्चों को मंशियात से दूर रखने के लिए, और एक अच्छा मैसेज देना था। उसमें माँ का रुतबा और बाकी सारी चीज़ें थी। इमोशनल स्टोरी थी, बड़ी अच्छी थी, मैंने भी उसको देखा। लेकिन वहाँ पे मोजरा करवाया गया जिससे नसीम विकी साहब ने एतराज़ किया जिसके ऊपर। तो ये गालियों का किस्सा कहानी थी, मगर उसके बावजूद पब्लिकली ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप देखिए कि बरतानिया में 14 लाख 1.4 मिलियन पाकिस्तानी कश्मीरी पॉपुलेशन है, जिसमें से 1 मिलियन के करीब सिर्फ कश्मीरी हैं। और कश्मीरी और खित्ता पठवार और पंजाब से तल्लक रखने वाले लोग जो हैं वो इन जो अदाकार हैं, जो मज़ाहिया अदाकार हैं, इनको बेहद पसंद करते हैं और यहाँ से हज़ारों लाखों पाउंड ये कमा के लेके जाते हैं। उनका हक़ है।
अलग बात है कि पहले जैसे मैंने कहा कि फाशी वाली चीज़ें होती थी, आप यहाँ पे फैमिलीज जा सकती हैं, इस तरह के ड्रामे किए जा सकते हैं। अब ये टीवी पे बैठते हैं, एक कारोबार भी है, एक अदाकारी भी है, उसमें मैसेज भी है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। बहरहाल इस सारे मामले में इफ्तिखार ठाकर साहब की एक बात दुरुस्त है कि अगर मैं पाकिस्तान चला गया तो मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया गया। अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं दिए गए, तो हनी अलबेला जो ऑर्गेनाइज़र हैं और बाकी जो उनकी टीम है मैनेजमेंट, वो ये कह रही है कि हमने पैसे इफ्तिखार ठाकर साहब को दिए हैं, हम इससे इनकार नहीं करते और हल्फन ये बात कह सकते हैं। और फिर लोगों ने कहा कि इंसान का जो किरदार है वो बड़ा होना चाहिए, नाम बड़ा होना चाहिए, अदाकार बड़े छोटे होते रहते हैं। बहरहाल ये असल एक्चुअल कहानी थी जहाँ से मिसकम्युनिकेशन हुई, वो यही कि इफ्तिखार ठाकर साहब अगर चले गए थे तो उनका नाम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। पैसों का मामला क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं, ये हनी अलबेला साहब से इंटरव्यू होगा तो फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अपना फीडबैक दीजिए कि क्या कहते हैं आप इस सारे मामले में, कौन सही है और कौन गलत है। पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।